हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज कुंडारा आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन हब में स्वागत है आप सभी का। देखो, बात कर रहे थे हम परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत प्रतिशत दो टॉपिक अपने दो वीडियो अभी तक देखे। फर्स्ट वीडियो में कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, उनका यूज किस प्रकार से करना, ये हमने सेकंड वीडियो में देखा। इंक्रीज डिक्रीज वाले बढ़ जाता है, ठीक है, घट जाता है, कैसे क्या चेंज करना है, कैसे फ्रैक्शंस का यूज अपने को लेना है, वो सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद देखो बात करते हैं आज फिर से वही एक बेसिक क्वेश्चंस का सिलसिला चलने वाला है। उसके बाद में फिर हम चलेंगे एडवांस लेवल पे, जैसे चीनी वाले क्वेश्चंस हुए, जनसंख्या वाले क्वेश्चंस हुए, कमीशन वाले क्वेश्चंस हुए, है ना, और पूर्णांक वाले क्वेश्चंस जो होते हैं अपने, उनके सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चंस है उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं एक बार। तो देखो, ध्यान दो। जैसे मैं बोलूं कि ए दे रखा है अपने को 500, बी दे रखा है अपने को 300। अब ये रुपए मान लो, ठीक है, रुपए में ले लेते हैं। ए के पास 500 रुपए हैं और बी के पास 300 रुपए हैं, है ना। अब यहां से अपने जो क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने को, देखो कुछ भी देख रहे, जो नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कि मैं बोलूं कि ए बी का कितना परसेंट है। फर्स्ट बात की मैंने कि ए बी का कितना परसेंट है। सेकंड फिर से बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को बताना है कि बी ए का कितना परसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से बात आ जाएगी, इसी के अंदर अपने से पूछ लेगा कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो, चार क्वेश्चन है, हमने को अपने को समझना है यहां पर। और समझना क्या है, देखो ये तो अपने को फिक्स है कि ए के पास 500 रुपए, बी के पास 300 रुपए है। जो अपने से क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि ए बी का कितना परसेंट है। तो देखो, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बात अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि जिसके भी सापेक्ष में मैं बात करूं उसको हमेशा कहां रखना है, भाग में रखना है, ठीक है। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है, और जिसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं, जिसकी तुलना जिसके साथ कर रहे हैं, तो उसको कहां रखना है, अपने को नीचे रखना है। अभी जैसे मैं बात करूं ए बी का कितना परसेंट है, कि ए के बारे में बात कर रहे हैं और किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो अपना जो बी है वो बी कहां रहेगा, कि सर बी तो भाग में रहेगा। अपने से पूछा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो देखो ए के पास तो कितना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि ए के पास कितना है, कि सर 500 है। और किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं, बी के सापेक्ष में, कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो बी को कहां रखेंगे हम, नीचे। और देखो परसेंटेज चाहिए तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बना अपना, कि जनाब 500 बटा 3 बना, क्या 500 बटा 3 बन गया। अब अपने को 1 बटा 3 पता है कि 1 बटा 3 जो होता है कितना होता है, देखो कि जो 1 बटा 3 है वो 1 बटा 3 अपना कितना होता है, कि जनाब होता है 33 सही 1 बटा 3%। होता है कि नहीं होता, होता है। अब यहां पर इसको कैसे यूज लेना है, आप चाहो तो डायरेक्ट भाग दे सकते हो। भाग कैसे देंगे, देखो भाग लगाओ इसमें, 3 एकम 3, 2 बचा, कितना बना 20, 3 6 18, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 166 से 2 बटा 3%। या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 500 बटा 300 गुणा में 100, तो यहाँ पे बना कितना 5 बटा 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, 500 लिखा है, 100 तो किसको डिनोट कर रहा है, परसेंटेज को। तो अपने को 1 बटा 3 पता है कितना होता है, 33 सही 1 बटा 3%। तो अपने को केवल 5 बटा 3 देखना है, मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 5 से। अगर इधर 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को, 5 से। ये बेसिक सी चीज जो आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखो फिर से बात करते हैं, सेकंड क्या बोला है कि बी ए का कितना परसेंट है। इस बार किसका पूछा है, बी के बारे में पूछा है। जो बी दे रखा है अपने को, बी तो कितना है, कि सर 300 है, और ए कितना है, कि सर 500 है। परसेंटेज चाहिए, किससे गुणा करेंगे हम, कि जनाब 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां से देखो आप अगर इसको सिंपल करोगे, हाँ है ना,
कि जनाब सिंपल करेंगे। अब मेरे को बताओ 3/5 अपने को निकालना है। आप तो एक तरीका तो कर सकते हो कि 300 बटा में कितना 5 कर सकते हो, भाग दे के आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कितना बनेगा 60% बनेगा, हाँ या ना। कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट, कि जनाब 60%। या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमको 3/5 निकालना है तो पहले इसका आधार देखना है। आधार कितना है 5 है, तो मतलब 5 कहां आता है 1/5 में, 1/5 होता है अपना 20%। तो देखो यहाँ पे 3/5 मतलब 1/5 को 3 से गुणा किया गया है, तो 20 को भी किससे गुणा कर देंगे हम 20% को 3 से, कितना बन जाएगा अपना 60%। यहां तक की बातचीत क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनको साथ के साथ आपको लिखना है। तीसरी बात जो अपने से कही गई है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो पहली बात तो मेरे को बताओ कि ए और बी कम है, ए ज्यादा है, मतलब ए के पास ज्यादा रुपए हैं, बी के पास कम रुपए हैं, तो कितने कम है, सॉरी कितने ज्यादा है, आपने को अधिक का पूछा है, तो ए के पास मैं बोलूं बी से कितने ज्यादा है, आप बोलोगे 200 ज्यादा है, लेकिन मेरे को तो परसेंटेज में बताओ। तो देखो ए के पास बी से कितने ज्यादा 200 ज्यादा, और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं बी के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो ये 300 का आएगा सर नीचे आएगा, परसेंटेज ये क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या कितना बना अपना कि सर 2/3 गुना में 100 बना, क्या आप यदि चाहो तो इसे लिख सकते हो 200/3 और फिर भाग लगा सकते हो। और अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि सर 2/3 है, मतलब आधार में 3 है और आधार में 3, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 से 1/3% होता है कि नहीं होता, तो अपने को 2/3 चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा 66 से 2/3%। बात क्लियर है क्या। यदि पूछे अपने से कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो हम क्या बोलेंगे 66 से 2/3% अधिक है। नेक्स्ट फिर से देखो बात करते हैं फोर्थ की कि बी ए से कितना परसेंट कम है। इस बार पूछा है कम, तो देखो कम तो 200 ही है, कि जो बी है वो कम है, कितना कम है 200 कम है। किससे पूछा है ए से, तो ए के पास कितना है सर 500 है, परसेंटेज ये क्या करेंगे हम गुणा करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, क्या अपने पास आप चाहो तो फिर से क्या कर सकते हो सर 200 बटा में 5 कर सकते हो, नहीं तो आप बेस में 5 देख सकते हो कि 1/5 20% के बराबर, तो 2/5 किसके बराबर होगा कि जनाब ये 40% के बराबर होगा, और यही अपना क्या है आंसर है। बात क्लियर है। ये एक छोटी सी बातचीत जो मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट देखो दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा 10,000, ठीक है, 10,000 के 33 से 1/3% का 0.05%, ठीक है, या फिर इसको आप कर लो 15%, ठीक है, 15% कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया अपने को कि 10,000 के 33 से 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको लगेगा शुरुआत में कि सर आप बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन ये बच्चों वाली चीज नहीं है, मैं आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं, है ना, कि जब तक अपने फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक अपन उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, अपनी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जो आप करते आए हो कि 10,000 का कितने का 10,000 का 10,000 के 33 से 1/3% का, यदि आप चाहो तो पहले 33 से 1/3% को कन्वर्ट करो, नहीं आपको डायरेक्ट पता होगा। देखो आप लोग कैसे करोगे कि 33 को 3 से गुणा करोगे 99, एक कितना बना 100 बना गया, तो आप 100/3% बोलोगे, परसेंट हटा के नीचे क्या करेंगे हम, देखो इसको मैं लिख देता हूं 33 से 1/3%, आप करोगे 100/3% करोगे कि नहीं, परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना लगाओगे, फिर से 100 लगाओगे कि नहीं, और ये देखो 100 से 100 कैंसिल होके कितना बनेगा 1/3 बनेगा कि नहीं, कि जनाब बनेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट कर दें, तो देखो 1000 का 10,000 का अपने को क्या निकालना है 1/3 निकालना है, या फिर मैं बोलूं कि 33 से 1/3% निकालना है, बात तो एक ही है ना। अब ये जो अपना जो भी रिजल्ट आएगा इसका भी अपने को कितना चाहिए 0.15% चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, अपने पास में लिखा हुआ है 0.15%, मैंने परसेंटेज हटाया, नीचे कितना लगाया 100 लगाया, और ऊपर जितनी संख्यावाद में पॉइंट होता है उसको हटाकर नीचे उतने ही क्या लगा देते हैं हम 0 लगा देते हैं। अरे हाँ या ना लगा देते हैं क्या, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 15/10,000 लिख सकते हैं क्या। ये आया कहां से, ये आपके सामने मैंने लिखा, आप इसको सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करने के बाद में देखो क्या बनेगा अपने सामने 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, क्या कि गुरु जी हो गया, और 3 एकम 3 और 3 पंजे कितना हो गया
5 हो गया क्या? तो देखो कि 10,000 के 33/3% का 0.15% कितना होगा? तो हम यहां से बोलेंगे कितना होगा? 5 होगा। और यही अपना क्या है? आंसर है। बात क्लियर है? कि जनाब बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, और कैसे कैसे अपने बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं इनमें, ध्यान दो। देखो a प्लस बी का अपने को दे रखा है 15% बराबर है, ठीक है, a माइनस बी के अपने को दे रखा है कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। तो b जो है, b का कितना परसेंट a के बराबर है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन दे दिया कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो पूछा है कि b का कितना परसेंट जो है वो a के बराबर होगा। तो देखो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। कुछ करना ही नहीं है यार, देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने को क्या बोला है, अपने को आप लोग करने की कोशिश करो एक बार। तो देखा होगा सभी लोगों ने करने की कोशिश की होगी। आज हम मिलकर देखते हैं कि अपने को बोला है a प्लस बी का कितना परसेंट? 15%। तो देखो a प्लस बी का मैंने निकाल लिया कितना परसेंट? 15%। ऐसे निकालते हैं क्या सर? बिल्कुल बात सही है, ऐसे निकालते हैं। बराबर दे रखा है अपने को a माइनस बी का कितना परसेंट? कि जनाब 25%। क्या ऐसे निकालते हैं क्या सर? बिल्कुल बात सही है, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको अपने को सिंपल बनाना है। a और b की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो देखो आप इसे अगर सिंपल करोगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कैसे काट रहे हैं? तो देखो जो बराबर में चीजें इक्वल होती है वो क्या हो जाती है? कट जाती है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, क्रॉस में नहीं काटना, ठीक है। कैसे काटना है? इक्वल इक्वल पार्ट को काटना है, बराबर बराबर। नीचे है तो नीचे वाले काटिए। 5 से देखो कैंसिल आउट करोगे 3 बार, 5 से कैंसिल आउट करोगे कितनी बार? 5 बार। कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अपन इसको सिंपल कर सकते हैं कि a प्लस बी ये कितना बना? 3 इक्वल्स टू a माइनस बी कितना बना? गुणा में 5। इसको सिंपल करो कितना बनेगा? 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब यहां से क्या करना है? अपने को a एक साइड करना है और b को एक साइड करना है। b को एक साइड नहीं करना, यहाँ पे b फॉर बेबी को एक साइड करना है। हाँ या ना? तो देखो एक साइड करते हैं कि a को एक साइड करेंगे, 3a को लेके जाओ तो वैसा 2a बनेगा क्या? बराबर। इसको उधर लाओ क्या होगा? कितना बनेगा? 8b बनेगा क्या? गुरुजी बनेगा। यहाँ से फिर से इसको और सिंपल करते हैं। देखो 2 से एक बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका अगर रेशियो की मैं बात करूं तो a तो कितना बना? a अनुपात भी कितना बना अपने पास? 4:1 बना। क्या ये छोटी छोटी चीजें तो आपको आती होंगी कि रेशियो कैसे अपन निकालते हैं। तो a अनुपात भी कितना बना? 4:1। अब यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी? a की और b की। ये देखो अनुपात आया मेरे पास, रेशियो आया है। यहाँ पे रेशियो आया है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। हो सकता है इसके गुणा में कुछ, यहाँ पे जैसे मान लो 5 है, यहाँ पर भी 5 होगा तो 5 तो कट गया होगा। उसके बाद क्या बनाए? रेशियो बनाए। अपने को तो एक पता चल गया कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 4:1 है। और हम क्या करते हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में पूरी वैल्यू की जरूरत क्या है भाई? जो सेम होता है वो तो कट जाता है ना। तो यहाँ पर देखो अपने से पूछा है कि b का कितना परसेंट? b का कितना परसेंट a के बराबर है? तो ध्यान दो कि b का कितना परसेंट a के बराबर है। मैंने आपको क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, कि एक जो होता है क्या वो 100% के बराबर होता है क्या? या मैं आपसे बोलूं कि 100% की फ्रैक्शन बताओ तो आप बोलोगे कि सर 100% की फ्रैक्शन तो 100 बटा में 100 परसेंटेज हटा के, इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो कितना? 1 बनेगा क्या? तो हम बोल सकते हैं कि 1 बराबर 100% और 100% बराबर 1। हाँ या ना? वैसे 500% 5 के बराबर, 600% 600 के बराबर, 1400% 14 के बराबर होता है कि नहीं होता? जब ये 1 100% के बराबर है तो बताओ 4 कितने के बराबर होगा? कि गुरुजी 400 के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर होगा? 400% के बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो a है वो b का कितना परसेंट है? 400% है। या फिर बोल सकते हो कि b का कितना परसेंट a के बराबर है? तो b का 400% a के बराबर है। बात क्लियर? यहाँ तक बातचीत समझ में आई? तो देखो नेक्स्ट चलते हैं फिर से।
और देखो एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं करना है, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप मुंह जबानी करोगे, लेकिन कब करोगे, जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सुना है ना कि प्रैक्टिस एक बंदे को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपके सामने लिखता हूं कि ए का 20% बराबर है बी का 50%, कि ए का 20% बराबर है 50%, तो अपने को बताना है, क्या बताना है, ए का कितना परसेंट बी है। देखो सेम क्वेश्चन है, जो भी लास्ट क्वेश्चन किया वैसा सेम है। देखो करना क्या है, आप एक बार खुद से करने की कोशिश किया करो। तो देखो ध्यान दो कि ए का 20% बी के 50% के बराबर है, तो सर हम ये तो आसानी से निकाल देंगे कि ए का कितना परसेंट के 20% बराबर है ये किसके, बी के 50% के। ये तो बातचीत होगी एक जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहां से इसको सिंपल करना है अपने को, ए और बी का या तो रेशियो के अंदर अपने को मान चाहिए, तो देखो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया क्या, आप यहां से काटोगे 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो गया क्या, तो बचा कितना इधर 2a इक्वल्स टू कितना बचा 5 भी बचा क्या। आप यहां से जब इसको सिंपल करोगे, मतलब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो 2a इक्वल्स टू 5 भी दे रखा है अपने को, ये कितना बन जाएगा 5:2, मतलब 5:2। a अनुपात b कितना आया मेरे पास 5:2 आ गया। अब यहां से अपने को क्या चाहिए कि a का कितना परसेंट b है, a का कितना परसेंट b है। तो देखो अभी अभी जो शुरू वाला क्वेश्चन था कि a 500 दे रखा है, b 300 दे रखा है, हाँ या ना, वहां पे 4 क्वेश्चन कराए, वहां पर था कि a b का कितना परसेंट, b a का कितना परसेंट। तो जिसके सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं उसको तो रखना है नीचे, और जिसके बारे में अपने को बताना है उसको रखना है अपने को ऊपर, हाँ या ना। तो देखो अपने को पूछा है कि a का कितना परसेंट b है, तो b के बारे में पूछा है तो b को तो कहां रखना है ऊपर। किसके सापेक्ष में पूछा है, a के सापेक्ष में। परसेंटेज पूछा है तो किससे गुणा करेंगे हम, अरे 100 से तो गुणा करेंगे, और ये इतना परसेंट अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखो भाई साहब ये अपने फॉर्मेशन तैयार कर लिया एक कि a का कितना परसेंट b है। तो ध्यान दो भाई b तो कितना 2 है क्या, a कितना है सर 5 है, परसेंटेज ये किससे गुणा करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे क्या, और 1/5 2/5, है ना। आप इसे चाहो तो 200 में 5 का भाग लगा दो, 5 को 100 को 5 से काट दो, है ना। या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 1/5 20%, तो 2/5 कितने के बराबर होगा 40% के बराबर होगा। या फिर काट सकते हो कि 5 से इसको 20 बार कैंसिल करो, 20 दूना 40%, है ना। बातचीत समझ में आ रही है क्या, कोई समस्या कि जनाब अभी तक नहीं आई। देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है अपने सामने, बस आप बने रहिए और अपने सपनों को साकार करो हमारे साथ बनकर, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ध्यान दो, देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को कि a का 60% बराबर है b के 3/4 के, b का 3/4, तो अपने को बताना है a अनुपात b कितना होगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है कि a का 60% क्या दिया है अपने को कि a का 60% बराबर है b के 3/4 के, तो अपने को सीधा सीधा a अनुपात बताना है। तो देखो करने की कोशिश करते हैं कि जनाब a का अपने को 60% चाहिए, कि निकाल दिया सर ये बराबर है b के कितने के 3/4 के, अरे हाँ या ना। जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा क्या कर दो, जमा दो। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है क्या, कि सर नहीं कट रहा है, तो ध्यान दो, देखो 20 के पहाड़े से आप 20 की टेबल से काटोगे 3 बार, और ये 100 कितनी बार 5 बार, नहीं तो आप 0 से 0 कैंसिल करके 2 से भी काट सकते हो। बात क्लियर है क्या। देखो ऊपर से ऊपर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहां पर जब मैं a अनुपात b की बात करूंगा, या आप इसको ऐसे समझो, वैसे तो रेशियो वाले टॉपिक में समझेंगे कि a/5 इक्वल्स टू कितना बना b/4, बना कि नहीं बना। तो मतलब जो बटा वाली चीजें होती है वो रेशियो का पार्ट होती है, नहीं होती है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता अपने पास कि 5a इक्वल्स टू 4b, तो अपन यहां से क्या बोलते कि a अनुपात b कितना बोलते 4:5, अभी तो ये इसके गुणा में है, मतलब सीधा सीधा अपन रेशियो नहीं बोल सकते। लेकिन जब कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू किसी
या मैं बोलूँ ये जो भी अपने पास आ जाता है अल्फाबेटिकली कुछ भी वैल्यू आती है उनके बता वाली चीजें सीधे सीधे क्या होती है, अनुपात में होती है। तो आप इसे बोल सकते हो सीधा सीधा यहाँ से कि ए अनुपात बी सीधा सीधा कितना हो जाएगा 5:4, और यही अपना क्या है आंसर है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखो फिर से चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है अपना कि ए का 90%, कि ए का 90% बराबर है बी का 30%। ठीक है, ए का 90% बराबर है बी का 30%, और अपने को दे रखा है और बी, और अपने को दे रखा है बी जो है बी बराबर है ए का 2x%। ठीक है, तो अपने को बताना क्या है, तो x का मान अपने को क्या करना है, बताना है। तो x का मान अपने को बताना है। देखो क्या दे रखा है कि a का 90% बराबर है b के 30% के, और b बराबर दे रखा है a का 2x%। अपने को तो मान चाहिए किसका, x का मान चाहिए। तो ध्यान दो, पहले तो काम के सर वही काम कि a का कितना परसेंट के जनाब 90% बराबर है किसके, b के कितने परसेंट के सर 30% के। यहां तक बात क्लियर है? हम रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ क्या, यहां से कैंसिल हुआ क्या, अब 3 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 1 बार। आप यहां पे मेरे को बताओ कि ये 3a इक्वल्स टू b बना क्या। अब a को चाहे लिखो मत लिखो, बात है कि नेक्स्ट देखो, अगर मेरे को रेशियो चाहिए तो a अनुपात b कितना आएगा, 1:3। कितना आएगा, 1:3। ये अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो पूछा है, क्या पूछा है कि b a का 2x% है। b जो है वो b का, सॉरी जो a है, सॉरी b है वो a का कितना परसेंट है, 2x% है। अब मेरे को यहां से बताओ कि a कितना है, 1 है, b कितना है, 3 है, और उसमें अंदर सेटिस्फाई करो वहां से लिखकर। तो देखो क्या दे रखा है b, तो b मतलब कितना 3, ये जो है बराबर है किसके, a के 2x% के। a का मान कितना है, 1 है। अगर 1 का मैं कितना निकालू, 2x%, परसेंट मतलब बटा में कितना 100 लगाएंगे क्या। आप इसको जब सिंपल करोगे तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 एकम 2, और 2 से कितनी बार कटा, 50 बार कटा क्या। यहाँ पर तो कितना बना कि 3 बराबर x अपॉन में 50 बना क्या। अपने को तो x का मान चाहिए, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, कि 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150%। तो अपने को पता है क्या कि b जो है वो a का 2x% है, मतलब कितना परसेंट है कि जनाब ये 150% है। बात क्लियर है? कोई समस्या कि सर यहां तक समस्या ही नहीं आ रही है ना। आगे चलते हैं, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यदि a का 120%, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है। अपने को दे दिया कि a का 120% बराबर है b के 80% के, तो अपने को जो मान चाहिए वो मान क्या चाहिए, b प्लस a अपॉन में b माइनस ए। आपने को बताना है कि b प्लस ए डिवाइड में b माइनस ए कितने के बराबर होगा। तो देखो वही सिंपल सी बात, कैसे जब ये a का 120% और b का 80% दोनों आपस में बराबर है, हम यहां से क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद में जो भी पूछा है उसमें पुट करेंगे, वहां से आंसर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना। तो देखो ध्यान दो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपने को दिया है, बातचीत तो वही चल रही है कि a का कितना परसेंट कि जनाब 120%, ये बराबर है b के कितने परसेंट के, 80% के। बराबर है कि नहीं है। जब आप इसे यहां से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो देखो क्या बनेगा। अरे ये बातचीत तो समझ में आ गई होगी, क्या काटा पीटी क्या चल रही है अपनी यहाँ पर। तो देखो 20 से काटोगे 4 बार, सॉरी आप इसको 4 से काट दो,
ये 40 से काट दो 2 बार, और 40 से कितनी बार, 3 बार। हो गया क्या? अब यहां से देखोगे कितना बना कि 3a इक्वल्स टू 2b बना क्या? मेरे को तो a अनुपात b बताओ, ये तो बराबर में है, मेरे को तो अनुपात में चाहिए, तो आप अनुपात निकाल सकते हो, 2:3 होगा, मतलब कितना बनेगा अनुपात, 2:3। अब जो भी मान चाहिए अपने को, तो मान किसका चाहिए कि b माइनस ए अपॉन में b प्लस a का मान चाहिए, तो b का मान तो कितना है 3। ये देखो प्रॉपर मान नहीं है, ये इसका क्या है, रेशियो है, ठीक है। प्रॉपर मान तो कुछ भी हो सकता है। माइनस ए कितना है 2 है, बटा में क्या लिखना है b प्लस ए मतलब 3 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना बना, देखो सॉर्ट आउट करोगे 1/5 बनेगा क्या, 1/5, और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, इतना लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई यहां तक बातचीत समझ में आ रही है सबको, आया ना, आ रही है? देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि a प्लस बी का 20%, क्या दे रखा है अपने को, a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50%। a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50%, तो अपने को क्या चाहिए, तो अपने को जो मान पूछा है, वो अपने को मान पूछा है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी कितने के बराबर होगा। ठीक है, देखो वापस से वही बात है, सिंपल सी बात है, कर सकते हैं। देखो सेकंडों के क्वेश्चन चाहिए, और छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर क्या किए जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं एज इट इज, है ना, वैल्यू चेंज मिलेगी आपको, क्वेश्चन का पैटर्न यही मिलेगा। तो देखो क्या दे रखा है कि a प्लस बी का कितना परसेंट, 20% हमने लिखा, इक्वल्स टू है b का कितना परसेंट, के 50% दे रखा है क्या, कि गुरुजी दे रखा है। यहां से क्या करना है, वापस से वो शॉर्ट आउट करना है, कर दिए क्या, तो देखो इतना कर दिया हमने, कितना बना कि a प्लस बी गुणा में कितना 2 इक्वल्स टू ये क्या 5b बना क्या, कि सर बन गया, इधर भी इसको शॉर्ट आउट कर दो एक बार, कि 2a प्लस 2b और इक्वल्स टू कितना 5b। अब b को एक साथ कर लो, तो देखो 2a इक्वल्स टू बना अपने पास 3b। अगर मैं बोलूं कि a अनुपात b बताओ, आप बोलोगे कि सर 3:2। ये बातचीत क्लियर यहाँ तक, कि सर क्लियर। अब जो पूछा है उसके अंदर a और b का मान रख दो, अपना आंसर हो जाएगा। अपने से पूछा क्या है कि 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी, यही तो पूछा है कि अपने से। अब a का मान बताओ, कि सर a का मान 3 है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 2a मतलब 2 गुना 3 माइनस b का मान कितना है, कि सर 2 है। यहाँ से देख सकते हो आप, फिर से वही बात कि 2 गुना 3 प्लस में 2, बात सही है क्या, बराबर देखो शॉर्ट आउट करोगे कितना बनेगा 6 माइनस 2 अपॉन में 6 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना बनेगा 4 अपॉन में 8। आप इसे बोल सकते हो 1/2। बात क्लियर है क्या? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको देखने में लग रहे होंगे कि सर इतना बड़ा तो एग्जाम में थोड़ी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इतना बड़े एग्जाम में करना है, क्या इस तरीके से नौकरी लगेगी, कैसा इस तरीके से नौकरी नहीं लगेगी। ये वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप सेकंडों के अंदर दे सकते हो, और वो कब दे सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना सब कुछ अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे तो अपने को डायरेक्ट माइंड के अंदर ये सॉल्व होंगे, हाँ या ना। ये इतना सब कुछ थोड़ी लिखना पड़ेगा, अपने को तो डायरेक्ट काट के लिखना है और डायरेक्ट यहाँ पर आना है, हाँ या ना। बिल्कुल बात सही है क्या? नेक्स्ट, यह आपको बड़ा लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, जब इनसे आप फेमिलियर हो जाओगे, 2-3 बार इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये सारी की सारी चीजें कैसी होंगी, आसान होंगी, समझने में भी और करने में भी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जो दे रखा है, देखो अपने को दे दिया, यदि a का 60% बराबर है b का कितना परसेंट, 30%, और ये भी बराबर है c का 1/6। तो अपने से जो पूछा है इस बार, वो क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c का मान अपने को बताना है। तो ध्यान दो करना क्या है, तो यहां से देखो कि a का कितना परसेंट, क्या सर 60%, इक्वल्स टू ये बराबर है किसके, b का कितना परसेंट, क्या सर 30%, और ये भी बराबर है किसके, 1/c के 1/6 के बराबर है। तो अपने को एबीसी का यदि मान चाहिए, तो देखो एबीसी का मान कितना होगा, यहां से आप सिंपल करने की कोशिश करोगे इसको,
तो देखो कर दो भाई सब सिंपल, कि यहाँ पे 100 उधर तो नहीं है, मतलब कटेगा क्या, कैसा अभी तो नहीं कटेगा। तो हम यहाँ से देखो 20 से 3 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ क्या, कैसा हो गया। यहाँ से मेरे को बताओ ये कितना बना, 3 है अपॉन में 5 बना क्या, इक्वल्स टू कितना बन रहा है, कैसा 3b अपॉन में 10 बन रहा है क्या, इक्वल्स टू फिर कितना बन रहा है, c बटा में 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा, कैसा बन रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यदि इनके ऊपर जो न्यूमरेटर है, मतलब जो अंश है, अंश के गुणा में यदि कुछ भी नहीं होता तो अपन सीधे सीधे ये वाला वैल्यू बोल देते कि एबीसी अनुपात कितना होता, 5:10:6 होता। लेकिन यदि अभी तो इनके मल्टीपल में भी है, देखो जब रेशियो पढ़ेंगे अपन तो वहां पर सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या इनका रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है। अभी तो केवल इतना ध्यान दो, आप या चाहो तो इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बातचीत छोड़ो, अपने को तो क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो देखो आप लोगों को बेसिक न्यूमरेसी आती होगी, छोटी मोटी कैलकुलेशंस आती होगी कि जो भी अनुपात है कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनका उल्टा कर देते हैं, एक देसी जुगाड़ वाली बात की, इनका क्या कर देते हैं हम उल्टा। 3/5 है तो कितना लिख देंगे, 5/3। 3/10 है तो कितना लिख देंगे, 10/3। और ये 1/6 है तो उसको लिख देंगे 6/1। बात क्लियर क्या, इनका एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करेंगे। एलसीएम सबका कितना आएगा, 3 आएगा क्या, कैसा आएगा। यहां से मेरे को बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना बनेगा। देखो एलसीएम सबका 3 है तो इधर तो कितना आएगा सर 5, इधर कितना बनेगा 10 का 10, ये 10, इधर कितना बनेगा सर 18 बनेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया अपना, 5:10:18। यहां तक बातचीत क्लियर है कि जनाब क्लियर है। तो देखो आगे चलते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। और वो देखो वो क्वेश्चन क्या है अपना, क्या दे रखा है। मैं बोलूं आपको कि x प्लस वाई का 16 से 2/3% ये बराबर है किसके, x माइनस वाई के 60% के, ठीक है। क्या दे रखा है अपने को, x प्लस वाई का 16 से 2/3% बराबर है x माइनस वाई के 60% के। जो अपने को बताना है वो क्या बताना है, 3x माइनस 2y इक्वल्स, तो अपने को बताना है 3x प्लस 2y कितना होगा, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, बताना है। आप यहां पर y कर दोगे, ठीक है, ये अपने को बताना है। देखो बिल्कुल वही बात चीज चल रही है अपनी कि सर x प्लस वाई का कितना परसेंट दिया अपने को, 16 से 2/3%। आप चाहो तो 16 से 2/3% को आप सिंपल कर सकते हो कि 16×3 = 48, 2 50, मतलब 50/3%। इसे और आगे कर सकते हो कि सर 50/3 और परसेंटेज हटा के नीचे 100, मतलब ये बनेगा कितना सर 1/6 बनेगा, हाँ या ना। या तो आप कितना लिखो 50/300 या फिर डायरेक्ट 1/6। मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। जो आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर परसेंटेज वाले जो फर्स्ट वीडियो है अपना, वहां पर मैंने आपको सारी की सारी टेबल लिखाई थी। जो जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी फ्रैक्शन और परसेंटेज मैंने आपको लिखाई है। आप वहां जाके देखो कि 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है सर 1/6 होता है। और ये बराबर है किसका, x माइनस वाई के 60%। 60 मतलब 60% बराबर 60/100। इसको सिंपल करोगे आप कितना बनेगा, 3/5 बनेगा क्या, हाँ या ना। अब यहां से देखो क्या करना है, अपने पास बना x प्लस वाई का कितना 1/6, ये इक्वल्स टू होगा x माइनस वाई के किसके 3/5 के। अरे हाँ या ना कि जनाब होगा। आप इसे जब सिंपल करोगे तो देखो आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, ऐसा मानकर चलता हूं। तो देखो कितना बनेगा 5x प्लस में 5y इक्वल्स टू कितना बनेगा 18x माइनस 18y। अब ये कहां से आया, देखो ये 5 जाके इधर गुणा होगा क्या, 6 जाके इधर गुणा होगा क्या, और वही अपने को करना है। x x एक साइड करते हैं और y y हम एक साइड करेंगे। तो 5x उधर जाएगा तो कितना बना 13x बना क्या, और y इधर आएगा तो कितना बना 23y बना क्या, गुरुजी बन गया। मेरे को तो अनुपात बताओ, तो यहां से बताओ कि जो x अनुपात y बनेगा, x अनुपात y कितना बनेगा 23:13, हाँ या ना। ये तो अपना बन गया। क्या ये आंसर है अपना, क्या सर ये आंसर नहीं है। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, ध्यान दो, अपने से पूछा क्या है, जो पूछा है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, हाँ या ना। तो देखो जो पूछा है, क्या पूछा है अपने से, 3x माइनस 2y अपॉन में
3x प्लस में y अपने से ये पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, x और y का मान अपने को रखना है। देखो x का मान कितना 23, तो रख दो कि 3 गुना 23 माइनस 2 गुना y का मान कितना कि सर 13 है, बटा में कितना कि सर 3 गुना 23 माइनस y की सॉरी प्लस y कितना है अपने पास कि सर 13 है। ऐसे डिस कर दो, अरे हाँ यहाँ ये कितना बनेगा कि सर 69 माइनस में 26 अपॉन में कितना बन रहा है, ध्यान दो कितना बन रहा है कि 69 प्लस में 13, इसको जोड़ के घटा दो आप, कितना बचेगा 3 4 अपॉन में 82। ठीक है, तो अपना आंसर जो है वो कितना बन गया 43 बटा में 82। ठीक है, तो ये देखो जो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, ये 10 क्वेश्चन कैसे हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में आपके सामने आएंगे। अपन ने परसेंटेज स्टार्ट किया ये, तो आप जानते हो कि स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद में हम करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन। ये तो आज तक कहते हैं अपने जो 3 वीडियो, फर्स्ट वीडियो अपना परसेंटेज का इंट्रोडक्शन हुआ, सेकंड वीडियो में इंक्रीज डिक्रीज देखे, आज ही तो अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं परसेंटेज के अंदर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए। वो कैसे कैसे बनते हैं, उनके साथ डील कैसे करनी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बिना पढ़े भी इनको कर सकते हो। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसका एक एडवांस लेवल लेके कि परसेंटेज के अंदर जैसे अपने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, जनसंख्या वाले, कमीशन वाले, है ना, चाय चीनी वाले क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट लेवल के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए इफेक्टिव एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू, टेक केयर।